एक गांव में एक बाबा जी आए। बाबा जी एक आए और मंदिर में भगवान की सेवा पूजा करने लगे और वहीं रहने लगे। तो बाबा जैसे गांव में निकर में एक जने ने कही बाबा जी से, बाबा जी सीताराम का कही सीताराम। तो बाबा को गुस्सा आ गई। बाबा बोले सीताराम नहीं बोला करो बेटा, राधे श्याम बोलो। अच्छा, अब दूसरे ने करी, बाबा जी सीताराम। सीताराम नहीं कहते भैया, बोलो राधे श्याम। आप महाराज आग की तरह बात फैल गई कि बाबा से अगर अपन सीताराम कहो तो बाबा पिनकत है, चिड़त है बाबा। अच्छा, तो अब आदमी मजा ले भी देता है। अच्छा, बावन के बहुत जल्दी मजा ले। शुरू से बाबा को ये सो विलन बना दे कि बाबा देखते नहीं मोड़ी मोड़ा तो की के मार दे। तो बाबा मतलब पकड़ ले जे, खा जे, मतलब इतना खतरनाक। तो गांव में सब में हल्ला हो कि महाराज बाबा जी से अगर सीताराम को तो वे चिड़त है। तो गांव के क्या करें। अच्छा, महाराज भी बाबा जी भी 10-12 बेर गांव में राउंड लगावे और जितने आदमी 4 छत खाने, बाबा जी सीताराम, सीताराम नहीं राधे श्याम बोलो। सुबह और मजा ले, बार बार भी सीताराम बोले जी, कभी राधे श्याम बोलो। अच्छा, पुरुषों की तो ठीक है, भाईचारे भी आनंद लेने लगी, माताएं भी वे आनंद ले रही, बाबा जी सीताराम। तो बाबा जी बोले बहनों सीताराम नहीं राधे श्याम बोलो। तो उन्हें भी बड़ा आनंद आओगे, चलो बाबा चिढ़ करते है। धीरे धीरे पूरे गांव में सीताराम सीताराम, बाबा जहां से निकल जाए सब सीताराम और बाबा कहे राधे श्याम। उसी गांव में एक दिन भाग्यवश एक संत का आगमन हुआ। एक दूसरे संत जी महात्मा जी आए, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा मंदिर में आए। पूरा गांव उनके दर्शनों के लिए लालाए, सब पहुंचे दर्शन करने। सबने दर्शन संत जी महात्मा जी के करे और जो बाबा जी थे वे भी वही मंदिर में, उनकी भी भेंट भई उनसे। अच्छा, गांव वाले जो संत जी आए उनसे सीताराम बोले, तो संत जी भी बोले सीताराम। तो गांव के बोले महात्मा जी से, संत जी से कि संत जी एक बात बताओ, जो बाबा जी जो हैं जी, ये जो बाबा हैं ये सीताराम कहने से चिढ़ते क्यों हैं? इनसे कहो बोलो बाबा जी सीताराम, तो ये कहते नहीं बेटा राधे श्याम बोलो। तो आप हमें बताओ राधे श्याम और सीताराम में कछु अंतर है? तो संत जी बोले कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। बोले पूरा गांव इनसे सीताराम करता है और ये कहते राधे श्याम बोलो। तो हम तो सब जने अब इन्हें चिढ़ान लगे। जैसे ये देखे तो तुरंत बोला तो बाबा जी सीताराम, तुझे बोलते बेटा राधे श्याम। संत जी बोले अच्छा। अपनी आसन से खड़े भये और उन बाबा जी के चरणों में साष्टांग भी संत लेट गए। ये आश्चर्य गांव वालों ने देखा। संत जी उठे प्रणाम करके, तो संत जी से पूछा महाराज आप तो इतने सिद्ध कोटि के संत हैं और जी बाबा तो सीताराम से चिढ़त हैं, इन्हें आप ऐसे साष्टांग दंडवत काहे कर रहे, इनने ऐसा क्या करे? तो संत जी बोले देखो भैया एक बात बताओ, गांव भर का भगवान को नाम पहले ले तू, गांव भर ले तो नाम भगवान को? बोले नहीं, ऐसे यदा क्या कभी कभी लेते थे। बोले आप? बोले अब ये 10-12 बेर निकलत गांव में राउंड लगा गए तो कम से कम 10-12 बार तो सीताराम मुख से निकल ही रही। बोले बस कम से कम इन बाबा जी ने नाम लेने के लिए तुम्हें बाध्य तो कर दिया, कैसे भी लो नाम भगवान का। बोले कैसे भी लो, भाव को भाव अनख आलसा हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव को भाव अनख आलसा हो, नाम जप
जपत मंगल दिस दसो। बोले चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से, भगवान का नाम जप होते रहना चाहिए। पता नहीं कब हमारी श्वास आखिरी हो जाए, तो उस आखिरी श्वास पे भी भगवान का नाम हो। कई लोग कहते महाराज भजन में अपना मन नहीं लगता। कलयुग में वास्तव में मन की बड़ी स्थिति विकट है, अपना मन नहीं लगता। भजन करने बैठो भगवान का नाम, बोले मन नहीं लगता। तो मन लगता नहीं, मन को लगाना पड़ता है। समझ रहे? मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। अब कोई कहे भजन में मन नहीं लग रहा, अरे कैसे नहीं लग रहा? जबरदस्ती लगाओ। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगने लग जाएगा मन भी। तो जबरदस्ती भी तो कर सकते हैं। भोजन की कैसी जबरदस्ती? बोले यार उसने 2 पूड़ी एक्स्ट्रा खिला दी, अरे क्यों? बोले जबरदस्ती। तो जब जबरदस्ती भोजन कर सकते हो तो जबरदस्ती भजन भी कर सकते हो। धीरे धीरे मन लगने लगेगा। तो मन को भजन में लगाना है, मन को भजन में लगाना है, या भजन को मन में लगाना है। तो बोले कैसे भी नाम जप भगवान का होना चाहिए। नाम जप की महिमा। नारद जी का हर जगह सम्मान है, क्योंकि जिह्वा पर निरंतर नारायण नारायण का जाप चलता रहता है। शैलराज के यहाँ पहुंचे, हिमालय के, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, चरण धोए, बड़े से उच्च सिंहासन पे बिठाया। मैनावती बोली हिमालय से कि स्वामी जी कौन है ये? बोले इन्हें नहीं जानती, ये नारद जी हैं, ये बड़े अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी हैं, इन्हें नहीं जानती। मैनावती बोली नाम तो सुना है, नाम सुना है, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुए, पहली बार हो रहे। और कहते हैं जिसको नारद जी के दर्शन हो जाए तो जान लो कि भगवान उनको मिलने वाले। चरण पखारे, उच्च आसन पे बिठाया। उच्च आसन पर बिठाने के बाद में राजा हिमालय ने हाथ जोड़े और निवेदन किया कि मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री की जरा कुंडली या हस्तरेखा मस्तक रेखा कुछ देख दो, उसके बारे में पता तो चलेगी इसके भाग्य में आखिर है क्या। तब नारद जी के समक्ष उमा को बुलाया गया और गौरी मैया आई। नारद जी ने मन ही मन प्रणाम गौरी मैया को किया। जैसे ही उमा आई और उमा जी का हाथ किसने देखा? नारद जी ने। अब नारद जी हाथ देख रहे, मस्तक की रेखाएं देख रहे और बोले कि कहे मुनि बेहस गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज जैसे ही हिमालय ने पूछा तो नारद जी ने देखा, कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, रहस्य बतलाया। रहस्य कैसा? तुम मृदुवाणी में बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं। ज्योतिषी को अपन जब हाथ दिखाओ ज्योतिषी के लिए, तो ज्योतिषी सबसे पहले अपनी अच्छाइयां बताएगा, गुण, अच्छी अच्छी बातें बताएगा। और जब अच्छी बातें बताएगा तो अपन बड़े खुश हो जाएंगे। फिर धीरे से बोलेगा एक कमी है, फिर आराम से आखिरी में बोलता है कि थोड़ी नेक कमी है, ये फलानी कमी है, इसको ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो पहले गुण बताए जाते हैं। तो गुण बताए नारद जी ने कि राजन तुम्हारी जो पुत्री है सुता, ये सकल गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवान।
सुंदर, सरल, सुशील, होशियार, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओहो यही संतत पियहि प्यारी। ये सब लक्षणों से युक्त हैं, संपन्न हैं और संतों का सदैव सम्मान करने वाली, संतों का स्वागत सत्कार सेवा भाव करने वाली, पियहि प्यारी, और अपने पति की बहुत प्यारी होंगी, बहुत प्यारी। जब ये कहा राजा हिमालय बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, गुण जानकर के एही कर नाम सुमिर संसारा, उत्तरीय चढ़हि पतिव्रत असधारा। और इनका ही नाम स्मरण करके संसार में जो भी पतिव्रताएं होंगी, जो भी इनका व्रत पूजन करेंगी, महाराज उन पर सब प्रकार से इनकी कृपा होगी। तो पतिव्रताओं के लिए पूज्य कौन है? भगवती माता पार्वती। और मैंने बताया था सबसे ज्यादा व्रत जो हैं वो पार्वती जी के ही होते हैं, सबसे ज्यादा होते के नहीं। लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के उतने व्रत नहीं है। पूरे के पूरे व्रत किनके मिले? दुर्गा जी की, पार्वती जी के पूरे व्रत हैं। पतिव्रत असधार। लेकिन महाराज सुनो, सब गुण हैं लेकिन बस एक दोष है, छोटा सा। हिमालय बोले मुनिवर जल्दी बताओ वो दोष क्या है, दोष और बता दो। तो बोले छोटा सा दोष है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अरे बोले बताओ तो महाराज। तब कहने लगे कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यह कह मिलही, परिहस्त यही रेख। बोले महाराज इसके हाथ की रेखा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि इसको पति जो है वो जोगी, नंगा, गुण रहित है, नग्न रहेगा, अकाम, माता पिता से हीन, अमंगल वेश वाला मिलेगा। जब ये कहा और रेख ऐसी पड़ी, यानी रेखा पड़ी हुई है, बच्चा रेखा मिटती नहीं है। तो पार्वती जी ने जब सुना नारद जी के वचनों को तो सोचने लगी कि हुई नाम्रसा, हुई नाम्रसा दे वर्षी भाषा, उमा सो बचनो हृदय धरी राखा। होई नाम्रसा देवर्षि भाषा। देवर्षि नारद जी जो बोलते हैं वो अमृषा, अमृषा माने मृषा, यानी झूठा नहीं हो सकता, सत्य कहा नारद जी ने। तो वही हृदय में उन विचारों को, उस सत्य को धारण किया। नारद जी कहते हैं कि राजन है तो सब दोष जो इसका पति होगा, लेकिन यदि पति शिव हो जाए तो वो सारे दोष गुणों में बदल जाएंगे। तो हिमालय कहने लगे कि मुनिवर शिव जो हैं वो तो एक बार विवाह कर चुके हैं और समाधि में हैं, एक बार विवाह कर चुके हैं, समाधि में हैं, तो फिर शिव से विवाह कैसे संभव होगा? तब नारद जी कहते हैं कि तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल शंभो करहि संहारा।
सो धर्म की भारा। तपोवन शेष परम एक उपाय है शिव जी को भी यदि पाना है तो एक उपाय क्या बोले, तप। तप से ही शिव जी संभव हो सकते हैं। महाराज ये इधर नारद जी ने कहा, और नारद जी इतना कह करके वहां से चले। राजा हिमालय ने उन्हें तो विदा किया। इसके बाद में आत्म मंथन किया, बैठे सभी पार्वती जी के जितने भाई थे 100 भाई, सभी को राजा हिमालय ने बिठाया। परिवार के सब लोग बैठे और बैठ करके मंथन किया गया, मंत्रणा की गई, विचार किया गया कि क्या किया जाए। मुनिवर तो ऐसा बोल के गए। तब मैनाक आदि जो सब भाई थे उमा जी के, इन सबों ने एक ही बात कही कि यदि नारद जी ने कहा है तो बिल्कुल सत्य है। तप के लिए कहा तो तप करना चाहिए। सभी ने अनुमोदन किया। महाराज इधर सुत जी महाराज कहते हैं, कृषियों नारद जी इतना कह के गए, मंत्रणा हुई, विचार बना और तप होना चाहिए, करना चाहिए। जब ये कहा, और दूसरी तरफ तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। तारकासुर, सूत जी कह रहे हैं कि पुत्रास्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवा वत्सवत्सरं व्रतमिदं यज्ञो धारयिष्यसि। महाराज एक दिन कश्यप जी के पास में राक्षसों की माता दिति आई, और दिति राक्षसों की माता जो है वो आई और कश्यप जी से निवेदन करने लगी कि हे नाथ, मुझे एक ऐसे पुत्र की कामना है जो इंद्र को भी परास्त कर दे, इंद्र को परास्त करे। तब कश्यप जी ने पुंसवन नाम का एक व्रत बतलाया जो पूरे 1 वर्ष तक किया जाता है। पुंसवन नाम का 1 साल का। लिखा कि अगहन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से और कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत चलता है और उसमें नियम से रहना पड़ता है। कश्यप बोले, देवी 1 वर्ष तक तुम्हें शुद्ध भाव से रहना होगा, 1 साल तक शुद्ध भाव से। यदि जरा भी अशुद्धि हुई तो अगर जो पुत्र होगा वो देवताओं को परास्त करने वाला नहीं, देवताओं से प्रेम करने वाला हो जाएगा। जब ये कहा तो दिति बोली कि स्वामी जी, हम पूरी यंत्रणा के साथ में, जत्न के साथ में और उस व्रत को पूर्ण करेंगे। दिति ने नित्य नियम से रहने लगी, नित्य नियम पूर्वक रहने लगी। समय बीता, दिति गर्भवती हुई। लेकिन एक दिन देव मायावश उच्छिष्ट अवस्था में, यानी कुछ खा करके और बिना आचमन किए सो गई। कुछ खाया और खा करके आचमन नहीं किया, नहीं जल्दी लिया और सो गई। और जैसे ही सोई तो कश्यप जी ने तो कह ही दिया था कि शुद्ध भाव से व्रत को करना, लेकिन आज बिना आचमन किए सो गई। इंद्र आया, छद्म वेश धारण करके आश्रम में गया और आश्रम में जाकर दिति के उदर में प्रवेश किया, दिति के गर्भ में गया और गर्भ में जाकर के जो वो शिशु था उस पिंड के 7 टुकड़े इंद्र ने कर दिए। 7 टुकड़ा कर दिया।
कि गर्भ जो है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो वे 7 टुकड़ा होकर भी वे सातों उसी गर्भ में रोने लगे। और जब रोए इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने क्या किया कि उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़ा और कर दिए कि अब तो रोगे ही नहीं। तो 7 टुकड़ा और करे, तब कितने हो गए? 49 टुकड़े हो गए। उच्चकर्ता सप्तधा गर्भ वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तदैकेकम मारोदीरिति तान पुनः। वे सभी टुकड़े 49 टुकड़े व्रत के प्रभाव से नष्ट नहीं हुए, वे सभी जीवित रहे और 49 के 49 गर्भ से बाहर निकले और इंद्र के साथ चले गए, जो मरुत बन गए। बोले शंकर भगवान की। 49 प्रकार के मरुत होते हैं। वो चौपाई है तो चले मरुत 49 प्रकार के मरुत गण होते हैं। तो जो 49 जो मरुत गण हैं, सब इंद्र के साथ उनके अनुगामी हो गए। महाराज व्रतभंग दिति बड़ी पछताई, पुनः कश्यप जी के पास आई। कश्यप जी ने कहा, देवी यदि शुद्धि रखोगी तब ही तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा, बलवान पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा जो देवों को हराने में सक्षम होगा। पुनः व्रत प्रारंभ किया। पुनः प्रारंभ किया तो इस बार कोई गलती नहीं की, और इस बार जब कोई गलती नहीं की तो महापराक्रमी वज्रांग का जन्म दीदी के गर्भ से हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वज्रांग का जन्म हुआ, उसने इंद्रादि देवताओं को दंडित किया, बदला लिया। वज्रांग ने इंद्र से कहा कि तूने मेरी मां का गर्भ नष्ट किया था, इसलिए मैं तुझे दंड दे रहा हूं। दंडित किया। तदुपरांत वज्रांग ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैंने अपनी माता के कहने से इंद्र आदि देवताओं को कष्ट दिया, अब इंद्र अपने राज्य का पालन करें, आप मुझे तत्वों का सार समझा करके ज्ञान दें। ब्रह्मा जी ने तत्व ज्ञान वज्रांग को दिया, और वज्रांग जो है बिल्कुल सात्विक विचारों का हो गया, और उसने वरांगी नाम की एक स्त्री जो ब्रह्मा जी ने प्रदान करी उसके साथ विवाह किया, और इसी वरांगी ने वज्रांग की खूब सेवा करी। तो वज्रांग ने वरांगी के गर्भ से सुंदर तारक को जन्म दिया। बोले शंकर भगवान की जय। वज्रांग सात्विक है, लेकिन जो गर्भ से जन्मा तारक जब जन्म हुआ तो जब हुआ तो उस समय उल्कापात होने लगी, पृथ्वी डगमगाने लगी, नदियां क्षुभित होने लगी, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ते हुए हवाएं चलने लगी, श्रृंगाल और उलूक मुंह से अग्नि निकालने लगे, गीदड़ रो रहे हैं, कुत्ते ऊपर की ओर गर्दन करके रो रहे हैं, गधे जो हैं वो मस्त होकर अपने खुरों से धरती को, पृथ्वी को खोद रहे हैं, गायों के थनों से दूध की जगह रुधिर रक्त निकलने लगा, मेघ भी बारिश की जगह खून की वर्षा करते हैं, बिना आंधी के कभी वृक्ष गिरते हैं, और ऐसे उत्पादों के मध्य में उस तारक का जन्म हुआ जो बड़ा विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या करी। तपस्या कैसी? तो तपस्या ऐसे की कि 100 साल तक अग्नि में बैठा रहा, अग्नि तापी 100 वर्षों तक चिता बनाई, उसके बीच में बैठ गया और अपने आप को तपा करके ब्रह्मा जी की तपस्या कर। इसके बाद 100 साल तक उसने नीचे मुंह किया, ऊपर पैर करे, तारकासुर ने, और ब्रह्मा की तपस्या करी। 100 साल तक हाथों पर ऐसे खड़ा रहा, उल्टा हाथों पे खड़े हो जाते लोग, ऐसे 100 साल तक खड़ा रहा, और फिर तपस्या की। उसके तपस्या के प्रभाव मात्र से
उसके शरीर से तेज निकला, वो तीनों लोगों को जलाने लगा। सभी पीड़ित होकर देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि उस दुष्ट को दर्शन दे दो और जो मांगना चाहता है उसको दे दो, नहीं तो तीनों लोग उसके तेज से भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी चतुर्मुख रूप में प्रकट हुए, बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मेरी मृत्यु जो है वो शिव पुत्र के हाथों हो। ज्यों शिव पुत्र के हाथों मृत्यु मांगी कि तारक असुर भयउत ही काला, तारक असुर भयउत ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, तेहि सब लोक लोकपति जीते, पै देव सुख संपत्ति रीते, पै देव सुख संपत्ति रीते। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज वरदान में मांगा कि शिव पुत्र के हाथों मृत्यु हो। किसके हाथों? शंकर जी के बेटा के हाथों। क्योंकि जग जानता है कि शंकर जी तो विवाह कर चुके हैं, उनके कोई संतान हुई नहीं थी और सती जी ने तो आत्मदाह कर लिया। अब शंकर जी जो है वो समाधि में है, समाधि से उन्हें कोई उठाएगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं, ना कोई विवाह की कहेगा, तो शंकर जी तो वैसे विवाह करेंगे नहीं। तो ऐसा वर मांगा चुनकर कि जिससे वो मरे ही ना, न विवाह होगा, न संतान होगी, तो न हम मरेंगे। अब तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया, तो तीनों लोकों में हाहाकार मचा, सारे देवी देवता सब महाराज तितर बितर कर दिए। तारकासुर ने सब दौड़ के ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से विनती करी, ब्रह्मा जी से विनती करी। ब्रह्मा जी बोले बताओ अब हम क्या करें, हम खुद ही परेशान हैं उससे, हम क्या कर सकते हैं। तब देवी देवता बोले फिर उपाय, चलो विष्णु जी के पास। सब विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोले हम कुछ करते हैं। महाराज विष्णु जी ने तारकासुर का सामना किया, सुदर्शन छोड़ा, सुदर्शन जैसे ही गले तक पहुंचा, सुदर्शन को उसने स्तंभित कर दिया, वहीं रुक गया सुदर्शन, लेकिन मार नहीं पाया। तो सुदर्शन तो महाराज सब अस्त्रों शस्त्रों का नाश करने वाला, लेकिन सुदर्शन भी रुक गया। तब विष्णु जी भी समझ गए कि ऐसा वैसा हल्का पतला तो है नहीं, अब क्या करें। तो बोले अब एक ही उपाय है, यदि भगवान शिव की समाधि खुल जाए और समाधि खुल करके शिव जी विवाह के लिए राजी हो जाए तो फिर सब काम बन सकता है। समाधि खोले कौन? तो आपको कथा श्रवण कराई थी कामदेव की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के मन से कामदेव का जन्म हुआ, और कामदेव इतना भयंकर है कि उसने पिता यानी ब्रह्मा जी को ही चक्कर में डाल दिया था। अपने सभी भाइयों को, जो 10 ऋषि थे, उनको भी चक्कर में डाल दिया। काम किसी को छोड़ता नहीं है। महाराज कामदेव से विनती करी, कामदेव बहुत मुश्किल से रति आदि अपनी पत्नी और बाकी अप्सराओं को लेकर के, वसंत ऋतु लेकर के शिव जी के यहाँ गया। शिव जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया। अंतोगत्वा शिव जी को जीत तो नहीं पाया, लेकिन शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव जल के भस्म हुआ, शिव जी की समाधि खुल गई। बोल शंकर भगवान की। रति अत्यंत पीड़ा में हुई। रति से कहा कि द्वापर में तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अंश से कामदेव का पुनः जन्म होगा, पुनः शरीर धारण करेगा, ये भगवान शिव ने कहा। और सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, जो वो बड़वानल 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है शिव पुराण में। कितनी अग्नि होती? 3। एक होती है जठराग्नि,
जठराग्नि जो अपने अंदर होती है पेट में, जो भोजन को जलाती है, अन्न खाते जो कुछ भी तो उसको जला देती है जठराग्नि। दूसरी है दावाग्नि, जो जंगलों में अपने आप लग जाती है घर्षण से, तो वो दावाग्नि। और तीसरी है बड़वाग्नि, यानी समुद्र के पानी में लगने वाली, ये बड़वाग्नि समुद्र के पानी में भी लगती है। शिव जी ने जिस अग्नि से भस्म किया था, तीसरे नेत्र से अग्नि निकली, और जो कामदेव भस्म हुआ था वो बड़वानल नाम की यानी बड़वाग्नि थी, तो बड़वानल कहा। बोले प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सास्यो प्रथम पयोनिधि बार। कहाँ गई? तो ब्रह्मा जी बोले कि उसको हमने स्तंभित करके और समुद्र में रख दिया था, और कहा था कि इस समुद्र को खाते रहना, इसको जलाते रहना। तो ये धीरे धीरे समुद्र सूखने लगा। बोले फिर हनुमान जी गए थे आग बुझाने, वो भी अग्नि थी, तो समुद्र तो वैसे ही सूख रहा था, और हनुमान जी और पहुंच गए पूंछ बुझाने के लिए। समुद्र को तो बड़ा कष्ट हुआ, और इधर बोले खारा कैसे हो गया? बोले जब महाराज लंका की ये राक्षसियां रोई, जब हनुमान जी ने बिल्कुल धुआं धुआं कर दी लंका, तो राक्षसी रोई, सो इतने असुआ गिरे उन राक्षसियन की कि समुद्र खारा होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बड़वानल को ब्रह्मा जी ने बड़वाग्नि को समुद्र में स्थापित किया। महाराज इधर शिव जी से प्रार्थना की गई, निवेदन किया गया। सभी देवी देवता सब दीनहीन दशा में भगवान शिव की शरण ग्रहण करी। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो दो पंक्तियां और पूज्य पाठक जी के शब्द हैं, लेकिन बोल अपन रहे हैं कि त्रिकालक त्रेताप न सावन, त्रिकालक त्रेताप न सावन, तारक बहु अत्याचारी, उतार तंब टूटत त्रिभुवन को, कहर जालो त्रिपुरारी। तार तंब टूटत त्रिभुवन को, कहर जालो त्रिपुरारी। त्रिकालक त्रेताप न सावन, हो त्रिकालक त्रेताप न सावन, तारक बहु अत्याचारी, तार तंब टूटत त्रिभुवन को, प्यार चालो त्रिपुरारी। तार तंब टूटत त्रिभुवन को, प्यार चालो त्रिपुरारी, प्यार चालो त्रिपुरारी, प्यार चालो त्रिपुरारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज जब देवताओं ने विनती करी, विष्णु ब्रह्मा सब गए, सबने जब भगवान शिव से विनती करी कि ब्याह कर लो महाराज। जब ब्याह की गई तो शंकर जी कह रहे ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी जा तो बताओ कि ब्याह हमसे करे को। कुआ राजी हो गई। जैसे कौन ओवर एज आदमी हो जाए और उसे कहो कि ब्याह कर लो, तो ओवर एज आदमी तो जाइए भैया तैयार है को, पहले तो जो पतो लगाओ कौन सी लड़की के भाग फूट गए। तो शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा से कि ब्रह्मा जी बताओ तो कि वो बिटिया है को जिससे ब्याह हम करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे महादेव, हिमालय की पुत्री पार्वती आपसे बचपन से ही अनुराग रखती है, प्रेम करती है, आपकी सेवा करती है। शंकर जी बोले कि ब्रह्मा जी ऐसे तो विवाह होगा नहीं, बिना परीक्षा का परीक्षा लेनी पड़ेगी। महाराज इधर पार्वती जी ने नारद जी के द्वारा कहे हुए
शिव तप को प्रारंभ किया, शिवार्चना की, विजया को साथ में लेकर के घनघोर तप माता पार्वती ने शिव जी का किया और तप पूर्ण हुआ। भगवान शिव ने साक्षात भगवती को दर्शन दिए और दर्शन देकर के भगवती उमा ने केवल शिव को मांगा और भगवान शिव ने तथास्तु कहा। इधर पार्वती अपने महल और महल में शिव जी ने परीक्षा हेतु इधर से भेजे सप्तऋषि। हिमालय ने सप्तऋषियों को आया जान करके बड़ा सुंदर स्वागत किया, आसन पर बिठाया। आसन पर बिठा करके सप्तऋषियों से आने का कारण पूछा। सप्तऋषियों ने कहा, राजन हम सब आपके कल्याण के लिए आए हैं। आपकी पुत्री विवाह की योग हो गई और हम ये चाहते हैं कि आपकी पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ हो जाए। हिमालय बोले कि भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे उसने शिव को प्रसन्न किया है, शिव का तप किया है, उस शिव के साथ विवाह होगा। तो हिमालय ने जब ये कहा, सप्तऋषि बोले एक बात बताओ जी, शिव शिव का नाम रटा कौन गया है? कौन रटा गया शिव का नाम? हिमालय कहने लगे, मुनिवर शिव को नारद जी ने बताया कि शिव कौन है। शिव तत्व को हम नहीं जानते थे, लेकिन नारद जी ने हमें बताया। तब से ही बिटिया जो है वो भगवान शिव से ही प्रेम करती है, स्नेह रखती है। तो विवाह शिव जी से होगा। सप्तऋषि बोले, कहाँ नारद जी के चक्कर में, बुलाओ पार्वती उमा को बुलाओ। उमा जी आई और जब उमा जी आई तो उमा जी से सप्तऋषियों ने ये कई बात कि देखो अगर तुम्हें शादी विवाह करना ही है तो विष्णु जी से करो। किससे करो? विष्णु भगवान से, जगत के पालक हैं। और विष्णु जी से करोगी तो हर प्रकार से सुख संपदा मिलेगी। शंकर जी ने कहा धरो। तब पार्वती जी बोली कि जो गुरु की आज्ञा हुई है वही हम सिरोधाय करेंगे। यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसमें नुकसान होता है। तो गुरु जी कौन? बोले नारद जी। सप्तऋषि बोले तुमने गुरु बनाया भी तो किसको बनाया? नारद जी को, और वो तुम्हारा घर बसाने चला है। अरे जिसने अपना स्वयं का घर नहीं बसा पाया वो तुम्हारा घर कैसे बसाएगा? गुरु जी को छोड़ो तो अपनी चिंता करो और शंकर जी से ब्याह करे में तुम्हें मिलकर रहो। नंग धड़ंग घूमते हैं, मरघटों में वास करते हैं, शमशान में चिता की भस्म लपेटते रहते हैं, मुंड की माला पहने रहते हैं। है क्या वहाँ? यहाँ महल और वहाँ तुम जाओगी निर्जन वन में। मेरे विचार से विष्णु जी ही परम उत्तम है और तुम विष्णु जी का नाम स्मरण करो। पार्वती जी बोली कि मुनिवर एक बार मन से जिसको पति मान लिया तो अब कुछ भी हो जाए। और फिर गुरु के वचन हैं। और गुरु बोले गुरु साक्षात परब्रह्म। क्या बताया गुरु को? बोले ये परब्रह्म, यानी ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, इन तीनों से ऊपर कौन है? परब्रह्म। परब्रह्म के समान कौन? बोले गुरु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरु महिमा। पार्वती जी ने साफ इनकार किया। सप्तऋषि बहुत डरवाए, बहुत कुछ कहा कि निर्गुण नीला जो कुवेश कपाली, निर्गुण नीला कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली, निर्गुण नीला जो निर्गुण नीला। बोले निर्गुणी, दिगंबर, सर्पों को लपेटने वाले, गुणों की खान है भगवान विष्णु। उनका भजन करो वही मिलेंगे। वैकुंठ के पति हैं, श्रीपति हैं। पार्वती जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जो शिव में रम गया वो फिर और कहीं रम नहीं सकता।
और महाराज गुरु के वचन बोले, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, और सपने हूँ सुगम ना सुख सिदिते। जो गुरु के वचनों को नहीं मानता उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के वचनों को जो नहीं मानता सपने में भी सुख नहीं मिलेगा उसे। पार्वती जी कह रहे कि नारद वचन न में परिहर, मैं नारद जी के वचनों को झुठला नहीं सकती। जो गुरु वचन हुए हैं कि शिव तो शिव ही मिलेंगे। और जब इस प्रकार परीक्षा सप्तऋषियों ने ली, सप्तऋषि गए लौट करके शिवलोक में, शिव जी को सारी बात बताई। शिव जी सप्तऋषियों से बोले ऐसे हम खुद परीक्षा लेंगे, ठीक है ले आओ। तो अब शंकर जी ने नट का रूप धारण किया। नट माने ये आते नहीं बहुरूपिया, बहुरूपिया जो आते हैं कई रूप धर लेते हैं। तो पुलिस बाय बन जाए, आर्मी बाय बन जाए, बाबा बन जाए, तो बहुरूपिया आते हैं। तो ऐसे ही भोले बाबा ने भी बहुरूपिये का रूप धारण किया और नृत्य करते हुए पहुंच गए हिमालय। हिमालय के नगर में पहुंचे, महल में पहुंचे, महल में पहुंचे। राजा हिमालय से भेंट भई, राजा हिमालय से भेंट भई तो नृत्य करके दिखाया। अब बड़ा विकट रूप बनाए हैं बहुरूपिये का, बढ़िया डमरू अमरू लगा के डमरू पे ही नाचते। महाराज राजा हिमालय तो नृत्य से बड़े खुश हो गए। नृत्य हुआ तो पार्वती जी भी आ गई। पार्वती जी आई तो भोले बाबा जो बहुरूपिया बने हैं बोले कि लगता है देवी तुम्हारा कुछ समय बाद विवाह होने जा रहा है, और हमें क्यों लग रहा कि तुम्हारे मन में शिव के प्रति अगाध प्रेम है। पार्वती जी बोली हाँ हाँ हम उन्हीं से प्रेम करते हैं। बोले तुम बिल्कुल बेकार कर रही, बिल्कुल बेकार कर रही, क्यों? अरे बोले कहाँ तुम और कहाँ वो, कहाँ तुम और कहाँ वो। बोले कैसे? तो बोले कि मैं महादेव को अच्छे से जानता हूँ, कई बार उनके यहाँ नाचने गया हूँ, नृत्य करने, अच्छे से जानता हूँ। वो ब्रखमध्वज यानी वो नंदी डूड़ा पे बैठने वाला, और तुम बैठती हो बग्घी पे, रथ पे। वो सर्पों को धारण करने वाला, और तुम पहनती हो हार, नौलखा हार आदि जेवरात। माता पिता से वो हीन है, तुम्हारे तो माता पिता राजा रानी है। अरे जिसकी पहली पत्नी मर गई, दक्ष ने कभी बुलाया नहीं, पत्नी पुत्री को धोखे से विवाह कर दिया गलती से, जीवन भर दक्ष पछताया, और अंतोगत्वा उस सती ने आत्मदाह कर लिया, और आत्मदाह किया यानी अब उसका दूसरा विवाह। बताओ तुम एक घरवाली की मर गई हो, तुम फिर से उसे ब्याह करवे जा रहे, नहीं करो, पछताओगी। और जब ये कहा पछताओगी, पार्वती जी बोले सुन तू जहां से आया है वहां चला जा, क्योंकि मैं शिव से द्वेषपूर्ण वार्तालाप भी नहीं सुन सकती। यदि शिव जी की कोई गलत बात भी कहे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इससे पहले कि कुछ हो तू चला जा। तब भोले बाबा बोले देवी तुम समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, मान जाओ, तुम विष्णु से विवाह कर लो, सुखी रहोगी। विष्णु जी सोना है और शंकर जी हैं कांच का टुकड़ा। अब तुम समझ जाओ, सोना ग्रहण करोगी कि कांच का टुकड़ा। जब इस प्रकार के वचन कहे तब पार्वती जी कहने लगी कि शिव विद्वेषिणं दृष्ट्वा साचैनं स्नानामाचरेत्। शिव विद्वेषिणं दृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्। पार्वती कह रही कि शिवद्रोही को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, और शिवद्रोही को देख लिया, यदि स्पर्श कर लिया तो प्रायश्चित करना चाहिए। महाराज जब भोले बाबा ने देखा
कि पार्वती की प्रीत पक्की है, तो भोले बाबा वहां से चले आए शिवलोक। बोले शंकर भगवान की। ये तो हो गई परीक्षा। महाराज इधर सारे देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी बोले कि विवाह के लिए तो विवाह है हिमालय की पुत्री। इधर तैयारियां विवाह की होने लगी। तैयारियां कैसी विवाह की हो रही? देवताओं ने सब व्यवस्था कर दी। नारद जी तो सबसे पहले हैं, इसलिए पार्वती जी, भागवत में कथा आती कि नहीं आती? भागवत में कथा आती कि नारद जी पार्वती जी शिवलोक गए, तो जब उनसे पार्वती जी से कहा कि तुम्हें पता है शिव जी के गले में मुंडमाला किसकी पहने हैं, किसके मुंड लगे हैं? तो ये जब गए थे नारद जी पार्वती के, तो पार्वती जी ने प्रणाम किया था। तो नारद जी को पार्वती जी गुरु मानती हैं। और वास्तव में सबसे बड़ा हितैषी कौन? अगर आज की बात करें तो अपनो सबसे बड़ो हितैषी को है, जो अपनो ब्याह करवावे, अपने मोड़ा को ब्याह करवावे, वो सबसे बड़ो हितैषी मानिए। उसे कभू नहीं बिगाड़ी जाती। दुनिया से बिगाड़ लो, लेकिन जिन्हें तुम्हारा घर बसाओ उसे कभू नहीं बिगाड़ो। नारद जी से पार्वती जी ने कभू बिगाड़ी नहीं, चाहे कितना दुनिया का छूकत रही, कहे कि उनने ब्याह कराओ। और ब्याह करावो महाराज आम बात नहीं है, बहुत ही है ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने विवाह का सारा इंतजाम कर दिया दोनों तरफ से। इधर राजा हिमालय ने विवाह के लिए ब्राह्मण पंडित जी और नाई को बुलाया। और पंडित जी ने नाई और राजा ने पंडित जी और नाई को बुला करके पत्री दी। और पत्री दे करके कहा कि जाओ ये कागज जो सुतरा दे के आओ, कहते शिवलोक में कैलाश पर। तो राजा ने बुला लिए पंडित और नाई साथ, देना पत्री शिव शंभु को जोड़ कर कहना। शिव जी को ये पत्री देना, हाथ जोड़ के उनसे कहना कि राजा हिम की सुकुमार लाडली प्यारी, ओ चाहे चरणन में भेंट हमारी। राजा हिमालय ने पंडित जी और नाई को, पहले पंडित और नाई ही सब करते थे, करते के नहीं, पहले नाई और पंडित पूरा ब्याह कर ले आते, लो आवो पहुँचावो नाई करते। तो ब्राह्मण पंडित और नाई ये विश्वास के समाज में दो प्रतीक है, क्योंकि नाई का काम भी पूरा परिवार में अंदर तक रहता है। महिलाओं में, स्त्रियों में, माताओं में नाई और ब्राह्मण ये दोनों रहेंगे अंदर। तो विश्वास के दो ये प्रतीक हैं अपने समाज में, नाई और ब्राह्मण। इन्हें अंदर का सब मालूम रहता है। तो राजा हिमालय ने कहा कि तुम तो जाओ और ये पत्री देकर के कहना कि हमारी एक सुकुमार बिटिया है और वो आपके ही चरणों में समर्पित करना।
तो जब वह पत्रिका पहुंची लेके गए और लेके जब उते गए तो उते तो महाराज जब शिवलोक का नजारा पंडित जी ने और नाई ने देखा तो बड़ा विचित्र नजारा था। शिवलोक का तो कहना ही क्या। शंकर जी को देखा तो शंकर जी कैसे हैं जब देखे उस समय, अरे बम बम भोला भांग को गोला खावे राख लपेटे, अरे बम बम भोला भांग को गोला खावे राख लपेड़े, अरे बम बम भोला भांग को गोला खावे भांग लपेड़े, अरे तनना कपड़ा मले भभू, तनना कपड़ा मले भभू, झारखंडी है इनको रूप, झारखंडी है इनको रूप, सुडूड़ा बंदो है पेड़े, डूड़ा बंदो है पेड़े, डूड़ा के माने पेड़े पे, और जबई के लिए और पहुंचे और जबई के इनने एक गोला भांग को बना के और मुंह में दऊ है। अच्छा अगर पहले से बता देवे लड़का बाय हो के बिटिया बाय आ रहे तो लड़का बढ़िया तैयार हो के सेंट स्नू पाउडर लगा के रेडी हो जाए, लेकिन बिना बताए पहुंच गए तो पता लगो कि तो छोना ही चल रही और लड़का खपरा बोड़ा रहा, तब ऐसो लड़का मिले तो क्यों अच्छो लगे बता, वो तो काम करत मिलू। तो ऐसी शंकर जी भी अपने मस्त अपनो काम कर रहे। तन्ना कपड़ा मले भभो है झारखंडी इनको रूप, ओ झारखंडी इनको रूप, अरे बम बम भोला भांग को गोला खावे राख लपेड़े, अरे बम बम भोला भांग को गोला खावे राख लपेड़े, अरे जो तो हाल देखो कैलाश को, हिमालय में भी जैसे ही पतो लगे सब सखियन को, महिलाओं को, स्त्रियों को, माताओं को कि पार्वती जी की सगाई के लाने नाई और पंडित जी नाई बाबू दो ही निकल गए। किसे हो रहा हो? बोले शंकर जी से। तो कछु सखियन ने और कछु माताओं ने नगर की माथो पीट लो के रहा, इसे अच्छा तो वे कुआ में पटक दे में बिटिया हो तो ठीक है, शंकर जी से भी सुनरी कुइया पार्वती की, सुनरी कुइया पार्वती की हो रही आज सगाई मनरंजन भोला, सुनरी कुइया पार्वती की हो रही आज सगाई मनरंजन भोला, सुनरी कुइया पार्वती की हो रही आज सगाई मनरंजन, पार्वती की और आज सगाई मनरंजन भोला।
नैया भैया और भौजाई जिनके बाप ना मताई नैया भैया और भौजाई। ना बाप मताई है ना भैया भाभी को नहीं। और क्या कर रहे बूढ़े को सगाई। कर रहे बूढ़े को सगाई, कर रहे बूढ़े को सगाई। एक ब्याह तो पहले से उनको होगा, अभी खत्म हो गई थी, दूसरा ब्याह कर रहे। बताओ जे कुंवारी है उनको तो हुआ चुको तो बूढ़े हैं वे तो हैं? राजा ने का देख के कर दई, राजा ने का देख के कर दई, कनक शर्म नहीं आई मनरंजन राजा ने का देख के कर दई, कनक शर्म ना आई मनरंजन भोला। सुनरी गुइया पार्वती की हो रही आज सगाई मनरंजन भोला। सुनरी गुइया पार्वती की हो रही आज सगाई मनरंजन भोला। सुनरी गुइया पार्वती हो रही आज सगाई मनरंजन भोला। मनरंजन भोला, मनरंजन बोले शंकर भगवान की जय हो।